अभी भारत के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, अभी उसका परिणाम आने वाला है 3 तारीख को। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा ऐसी कृपा करना, जो पार्टी, जो नेता वास्तव में अध्यात्म से प्रेम रखता हो, उसी को विजयी बनाया जाए और वही हमारे देश में राज्य करने वाला हो। और जिसके मन में कपट है, ऊपर कुछ और भीतर कुछ और, ऐसे लोग भारत में राज्य करने के अधिकारी नहीं। जो हमारे देश की आध्यात्मिकता को ऊंचाइयों पर लेकर जाए, जो हमारे देश का नाम, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाए, जो गौ माता की, धर्म की, बहन बेटियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे, वही राजा बनने का अधिकारी होता है और उसी को बनना चाहिए। ये देश भगवान राम का देश है, ये भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, ये भूमि महात्मा बुद्ध की भूमि है, ये भूमि महावीर की भूमि है। इस भूमि पर कोई आसुरी शक्ति का राज्य नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक पुरुष का ही राज्य होना चाहिए। और भारत का कोई भी राज्य हो, हर राज्य भारत का अपना हिस्सा है। ये छोटे 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 सब राज्य मिलकर के ही तो भारत बना है ना। जैसे शरीर के तमाम अंग हैं, उन अंगों को जोड़ दिया जाए तब एक सुंदर स्वस्थ शरीर होता है। देश का कोई भी राज्य हो, हर राज्य में राजा वही होना चाहिए जो आध्यात्मिक पुरुष हो। इसलिए मैं तो हनुमान जी को प्रार्थना करता हूं और लोगों को भी जागरूक करता हूं कि मेरे राष्ट्रवासियों, इस राष्ट्र की संपदा को बचाओ। इस देश की संपदा है अध्यात्म, इस देश का खजाना है धर्म, उस धर्म को बचाओ। हमारे देश की पहचान आध्यात्मिकता से है, विविधताओं से है, और जो इनका ध्यान रखे, जो इनको बचाए, जो भारत माता का गौरव बढ़ाए, हकीकत में देश का और राज्यों का मालिक वही होना चाहिए जिसने इनके प्रति प्रेम रखा है। वैसे जिन जिन पार्टियों में इस विचारधारा के लोग हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं तो देता रहता हूं भाई, लेकिन फिर भी विशेष रूप से मेरी अपनी इच्छा है और भगवान को मैं प्रार्थना भी करता हूं कि जिनके कारण आज भगवान विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं, जिनके कारण आज भगवान राम लला अयोध्या में मुस्कुराते हुए विराजित होने जा रहे हैं, जिनके कारण भगवान महाकाल भोलेनाथ अवंतिका प्रदेश में मौज में बैठे हैं, ऐसे लोग ही हमारे देश के सच्चे शासक होने चाहिए। कितने दशक बीत गए, राम जी अयोध्या से कितने उदास दिखाई देते थे। राम जी अयोध्या में जिस अयोध्या का प्रभाव कभी पूरी दुनिया में हुआ करता था, जहां चक्रवर्ती सम्राट बैठकर पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर शासन किया करता था, उस अयोध्या को क्या से क्या बना दिया गया था। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, ये बाहर के देश वाले ना बड़ी जलन करते हैं, बहुत जलते हैं। उनको लगता है राम जी भारत में कैसे आ गए। अमेरिका और इंग्लैंड वालों को लगता है कि जो भी अच्छा हो सब हमारी कंट्री में होना चाहिए।
जले जा रहे हैं सब देश की आध्यात्मिक ऊंचाई को देखकर। इसलिए हर माता पिता को मैं निवेदन करता रहता हूं कि बच्चों में अध्यात्म जरूर पिरो, अध्यात्म का रंग जरूर डालो, वरना क्या होगा, हमारे बच्चों को बहला फुसला कर कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब कहानियां बताई जाती हमारे बच्चों को, देखो तुम्हारे राम जी रो रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं। जो पत्तों से पूछ रहा है, जो खग मृगाओं से पूछ रहा है, वो कैसा भगवान? और जो खुद ही रो रहा है, भाई वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा? ऐसा हमारे बच्चों को बरगलाया जाता है। इसलिए कथाओं के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं पूरे देश को, हर माता पिता को मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों के भीतर ऐसे अध्यात्म का दिया जला दो, ताकि दुनिया का बड़े से बड़े ऐसे असुर लोग हमारे बच्चों को कितना भी भड़काने का प्रयास करें, हमारे बच्चे अपने धर्म पर टिके रहें। बच्चों को बचपन से समझाओ कि ये परमात्मा की लीला है। जैसे फिल्मों में दिखाई जाने वाली कोई भी घटना सच नहीं होती है, पीछे कुछ और होता है, ऐसे ही भगवान की लीला में दिखाई जाने वाली बातें वह केवल लीला होती है, हकीकत तो कुछ और है। सत्यम ज्ञान अनंतम च, परमात्मा को जो एक एक स्वरूप वर्णन किया गया है वो सत्य है, वह ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। वो बच्चों के भीतर ये कथाएं भरनी चाहिए।